आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। शहर बेंगलोर में वाक़ हज भवन में हाजियों को दी जाने वाली शानदार और बेहतरीन सहूलियात, आसानियों और खिदमात से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हुज्जाज कराम बेहद खुश और मुतासिर। शहर बेंगलोर के हज भवन से 13 मई 2025 को हज का 24वां काफिला हज के सफ़र के लिए रवाना हुआ, जिसमें बड़ी कसीर तादाद में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आए हुए हुज्जाज कराम शामिल थे। जी हाँ, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी की जानिब से बेंगलोर शहर में मौजूद हज भवन में इस साल तमाम हुज्जाज कराम को बड़ी ही बेहतरीन और उम्दा खिदमात फराहम की जा रही है, जिसके चलते हज भवन में मौजूद तमाम हुज्जाज कराम हज कमेटी मेंबर्स और वॉलंटियर्स की खिदमात से बेहद खुश और मुतासिर हो रहे हैं। खास करके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से आए हुए हुज्जाज कराम ने बेंगलोर शहर में हज भवन के मेंबर्स वॉलंटियर्स के दिन रात की मेहनत और खिदमत से मुतासिर होकर इन लोगों की बड़ी तारीफ की। बता दिया जाए कि इस साल आंध्र प्रदेश से तकरीबन 300 से ज़ायद हुज्जाज कराम बेंगलोर के हज भवन को तशरीफ़ लाए हैं और साथ ही तमिलनाडु से भी कसीर तादाद में हुज्जाज कराम बेंगलोर के हज भवन को आए हुए हैं। लिहाजा बता दिया जाए कि बेंगलोर शहर के हज भवन में दी जाने वाली शानदार और बेहतरीन खिदमात के मुतालिक कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान साहब ने कहा कि यूं तो और भी कई रियासतों में कई सारे हज भवन मौजूद हैं, लेकिन बेंगलोर शहर के हज भवन की बात ही कुछ निराली है। और हज भवन के पीछे BZ ज़मीर अहमद खान की जानिब से हाजियों और उनके रिश्तेदारों के लिए 3 वक्त माकूल तरीके से लंगर का इंतज़ाम करते हुए उन्हें खाना भी खिलाया जाता है, जहां पर 3 वक्त हुज्जाज कराम और उनके रिश्तेदार लजीज उम्दा पकवान भरपेट खाकर बड़े खुश होते हैं। 24वें हज काफिले की रवानगी के वक्त आंध्र प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन शेख हसन बाशा और डायरेक्टर शेख रेशमा परवीन और TDP के सीनियर लीडर साबिक MLC शरीफ साहब अपने रियासत के हुज्जाज कराम को अलविदा कहते हुए तमाम हुज्जाज कराम के लिए खास दुआएं करते हुए दिखाई दिए। और दूसरी रियासतों से आए हुए इन तमाम हुज्जाज कराम का कर्नाटका स्टेट हज कमेटी चेयरमैन जनाब जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू, EO सरफराज खान और तमाम हज कमेटी मेंबर्स और वॉलंटियर्स ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बता दिया जाए कि इस बार आंध्र प्रदेश के लिए 2500 का हज कोटा रखा गया था, जबकि वहां से सिर्फ 1600 हुज्जाज कराम बेंगलोर और हैदराबाद से हज के लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही सुनने को मिला कि आंध्र प्रदेश में अभी तक कोई भी हज एम्बार्केशन पॉइंट नहीं बनाया गया है और ना ही वहां पर कोई हज भवन है, जिसके चलते वहां के हाजियों को वो सारी सहूलियात नहीं मिल पा रही है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। बता दिया जाए कि साथ ही ये भी सुनने को मिला कि बहुत जल्द आंध्र प्रदेश में भी हज भवन को तामीर किया जाएगा, यानी कि बेंगलोर के हज भवन की तरह से ही तमाम तर सहूलियात से लैस आंध्र प्रदेश में भी बहुत जल्द शानदार हज भवन को कायम किया जाएगा, जिसकी प्लानिंग अभी चल रही है। आइए देखते और जानते हैं कि इस साल बेंगलोर शहर के हज भवन से जाने वाले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के हुज्जाज कराम ने बेंगलोर शहर के हज भवन में दी जाने वाली शानदार सहूलियात से मुतासिर और खुश होकर क्या कहा। आप हजरात के लिए पूरा स्पेशल कोटा है, इस तरह से हमें इंतज़ाम किए हज भवन के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कर्नाटक के हज भवन से बहुत खुश हैं और यहाँ के ज़िम्मेदारों से और औक़ाफ़ के जो ज़िम्मेदार हैं ज़मीर अहमद खान साहब हैं और ज़िम्मेदार जो हैं, इन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि ये बड़ी अच्छी से अच्छी है ना हमें क्या है सहूलतें अता फरमाई। और इसी तरह से उलमा इकराम में मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो भी हमारे साथ अक्सर सफ़र में रहते हैं, मैं भी उनके साथ सफ़र में रहा करता हूँ। बस जज़ाकल्लाह खैर। बड़ी तादाद में आंध्रा के भी आदमी जा रहे हैं और यहाँ का हज भवन देखकर आपको कैसा लगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कर्नाटका हज हाउस की जानिब से रियासत आंध्र प्रदेश के कमोबेश 300 आज़मीन हज सफर हज के लिए रवाना हो रहे हैं। यहाँ कर्नाटका हुकूमत ने ये हज हाउस बड़ी ही वसाअत के साथ खूबसूरत अंदाज में तामीर किया और हमने इसका फीडबैक यहाँ की कारगुजारी सुनी। हाजियों को मुकम्मल सहूलियात यहाँ दी जा रही है। मैं दिल की गहराइयों से जो
बिल्कुल कर्नाटका से जुड़े हुए अजला हैं रियासत आंध्र प्रदेश के, वो हजरत यहाँ से सफर हज पर जा रहे हैं। उनको भी यहाँ के मुंतजिमीन अलल खुसूस हमारे बुजुर्ग रहनुमा हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब, जानता हूँ मैं दारुल उलूम सबील रशाद बेंगलुरु का तालिब इल्म हूँ मैं भी, तो हजरत कई साल से आज़मीन हज के लिए खिदमत करते आ रहे हैं। जितने भी खादिमीन हैं अलल खुसूस रियासत आंध्र प्रदेश, रियासत कर्नाटका हुकूमत, सीएम साहब हो और हज कमेटी के चेयरमैन साहब हो, वजीर अक़लियत बहबूद हो और यहाँ के जितने मुंतजिमीन हो, उन्होंने बेहतरीन इंतज़ाम किया है। मैं दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह जो लोग मुबारक सफर हज पर तशरीफ ले जा रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो इस रियासत के लिए, इस देश के लिए, रियासत आंध्र प्रदेश के लिए और रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम के लिए और इसी तरह कर्नाटका के सीएम के लिए, रियासत सारी रियासतों के लिए, देश के लिए और विदेश के लिए, सारे आलम के लिए, जो आज आलम में बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है, चेयरमैन टीपू साहब जो उनके जेर निगरानी बेहतरीन इंतजाम चल रहे हैं और उनके लिए हुज्जाज किराम को छोड़ने जो आ रहे हैं तकरीबन 25,000 के, उनके खाने का भी विजिट से ये तो और बड़ी बात हुई। हुज्जाज इकराम के साथ में उनको रुखसत करने के लिए जो अहबाब आए हैं, कमोबेश 25 से 30 हजार लोगों के खाने का भी नज्म ज़ब्त यहाँ पर किया गया है। ये बड़े फख्र की बात है। खान साहब की तरफ से जी पीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की तरफ से वजीर अक़लियती बहबूद, मैं उनका भी दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ। इन सब के लिए आप दुआ फरमाएं। आलम में बेचैनी पाई जाती है और सारे इंसानों के लिए चैन सुकून का माहौल अल्लाह दे। अलल खुसूस मुस्लिम उम्मत बड़ी बेचैन है, इज़्तिराबी के आलम में अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रही है। उनके चैन और सुकून के लिए भी आप दुआ फरमाएं, इसलिए कि मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुह। जो अल्लाह के लिए हज करते हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं, गोया के फिर से आपको अल्लाह ने जन्म दिया। जन्म लिए हुए बच्चा जैसे पाक और साफ होता है, बेदाग बेधब्बा होता है, गुनाह का कोई धब्बा उस पर नहीं होता। जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह के लिए हज किया खालिसतन, वो भी आज के दिन जो बच्चा पैदा हुआ है, वो बच्चे की जो मासूमियत होती है, उसी मासूमियत के साथ हाजी हज करके लौटता है। तो आप इतने मुबारक और पाक सफर पर जा रहे हैं, किसी इबादत के लिए ये ऐलान नहीं किया गया, ये वादा नहीं किया गया रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुह, सिर्फ हज के लिए किया गया है। हज दो इबादतों को शामिल करता है, इसमें जानी इबादत भी है, माली इबादत भी है। बकिया इबादतें या तो जानी होंगी या तो माली होगी, लेकिन हज जानी इबादत भी है, इसके अंदर माली इबादत ही है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ हजरत का भी और यहाँ के रियासती वजीर अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद साहब और टीपू साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनका, और यहाँ के उलमा, जिस दिन भी हर रोज उलमा की निगरानी भी चली है, हिदायत दिए गए हैं उन उलमा का और खादिमीन हुज्जाज का बस अमी में कल्ब शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। नाम हाजी हसन बादशाह, मैं यूपी हज कमेटी चेयरमैन हूँ। और जो कर्नाटक से जो जा रहे इधर हाजी लोग हैं, 309 पर एक हाजी जो इधर से रवानगी हो रही है हज के लिए। हज के लिए जो आंध्र प्रदेश से जो कोटा है 1650 हाजी जाने वाले हैं। हमारा कोटा जो है 2500 का है, लेकिन इधर जो है 309 पर एक हाजी जो कर्नाटक से जा रहे हैं, बाकी जो भी है हैदराबाद से जाएंगे। इसलिए मैं कर्नाटका हुकूमत वालों को सबको मैं मुबारकबाद बोलता हूँ। आंध्र प्रदेश से जो हाजी लोग जा रहे हैं उन लोग को भी मुबारकबाद बोलता हूँ। जो वज़ीर आला कर्नाटक के और
आंध्र चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू को मैं मुबारकबाद बोलते हुए, ये हाजियों का काम जो है बहुत बढ़िया काम है। इसलिए हम लोग जो भी आंध्र प्रदेश से नारा चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत से हम लोग आए हुए हैं, इधर आने के बाद जो है कर्नाटक के हुकूमत वालों ने बहुत इस्तेमाल किया हमारी। चंद्रबाबू नायडू साहब का जो नाम सुनते ही कर्नाटक वालों ने हमको इतनी इज्जत दिए, बहुत इज्जत है। इधर आने के बाद जो है हाजी लोग को मैं मुबारकबाद बोलते हुए और आंध्र प्रदेश से जो जहाजी जाते हैं सबको नारा चंद्रबाबू नायडू साहब के लिए और पूरी आवाम के लिए दुआ की गुजारिश करता हूँ। 1633 जा रहे हैं जबकि कोटा 2500 का है। 2500 क्यों कमी क्यों है आंध्र प्रदेश से? इसलिए है कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो है गन्नावरम जो विजयवाड़ा के करीब में जो है इमिग्रेशन पॉइंट जो है कैंसिल किए। ये लोग जो है थोड़ा हैदराबाद और कर्नाटक में थोड़ा रेट ज़्यादा है, थोड़ा सा रहने से ये लोग जो है कर्नाटक और है ना हैदराबाद से जो है ना एग्रीमेंट इधर किए। इसलिए ना गन्नावरम से आइंदा साल जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कमेटी वालों ने, हज कमेटी के वालों ने ज़रूर उसके बारे में है ना इत्तला करके हम लोग है ना विजयवाड़ा से हम लोग भेजने का कोशिश करेंगे हमारी कमेटी की तरफ से। और विजयवाड़ा में करेंगे ज़रूर से। हमें चंद्रबाबू नायडू सर से बोल के हमारे चेयरमैन साहब बात करके हज हाउस इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर अच्छी शानदार हज हाउस भी बनाएंगे। बनाने के बाद इंशाल्लाह हाजी आंध्र प्रदेश से भी ज़्यादा निकलेगी। इंशाल्लाह हम काम करेंगे। तपुर डिस्ट्रिक्ट ताड़ीपत्री से आई हूँ मैं, हज कमेटी मेंबर। आंध्र प्रदेश हज कमेटी की डायरेक्टर हैं। तो कैसे क्या कहना चाह रहे हैं बेंगलुरु के इन इंतजाम को देखकर आपको क्या लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतज़ाम करे हैं। इंशाल्लाह हमें भी नेक्स्ट ईयर कोशिश करेंगे कि हमारे आंध्र प्रदेश में भी एक हज हाउस आए और हम भी इसी तरह करें इंशाल्लाह। सोच रहे हैं। तो कोई तकलीफ हुई आपके हाजियों को यहाँ पर? नहीं, कुछ भी नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। इंतज़ाम बहुत अच्छे किए और इधर की कांग्रेस गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह टीपू साहब और इसी तरीके से ज़मीर अहमद साहब जो इस वक्त सिर्फ इन हजरात की जो खिदमत हैं ये हिंदुस्तान के उन तमाम कायदीन के लिए नमूना है। मैं हिंदुस्तान के हर मुस्लिम लीडर के लिए इनको जो है नमूना बनाने के लिए हम लोग बोलने में कोई जो है हम लोग कोई हिचकिचाएंगे नहीं और कोई हमारे पास इसके लिए और किसी किस्म की भी हमारे पास दो राय नहीं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको एक नमूना हम लेना चाहिए। यहाँ के मुस्लिम लीडरों की यूनिटी और उसके अलावा उलमा की यूनिटी और यहाँ के मुस्लिम नौजवानों की जो खिदमत में है। सुनने में आया कि 10-12 साल की उम्र से लेकर जो लोग खिदमत करते आ रहे हैं, जब जाके ये नक्शा आप हज़रात के सामने हम लोग देख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर के लिए हम लोग इस बात की जो है इस बात की दावत देते हैं कि आप इनको देख के सीखें। कौम के नाम पर जब अल्लाह ने आपको मौका दिया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, तो ये हजरात भी उसी बुनियाद पर इतना काम करे तो आप क्यों नहीं कर सक रहे हैं? ये ज़मीर अहमद खान साहब का जो जज्बा है, इसके पहले जितने मुस्लिम कायदीन यहाँ पर खिदमत करे, आज ये नमूना हमारे सामने है। ये इमारत नहीं बल्कि मुसलमानों की शान है, ये बिल्डिंग नहीं बल्कि मुसलमानों की इज्जत और अजमत है। और हाजियों के लिए इतनी सहूलत करना, वो अल्लाह के घर को जा रहे हैं, उन्होंने बगैर दुआ करे के, बगैर जबान से दुआ करे के, उनके दिल से दुआ निकलो कि आप हज़रात की खिदमत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये 24th फ्लाइट रवाना हो रही है जिसके अंदर 440 पर एक हुज्जाज इकराम ट्रैवल कर रहे हैं और आज बिलखुसूस चंद तमिलनाडु और आंध्रा के हुज्जाज इकराम है। आंध्रा के 300 चेंज हुज्जाज इकराम जा रहे हैं, 390 पर 5 हुज्जाज इकराम यहाँ से आंध्रा के जा रहे हैं और तमिलनाडु के भी हैं। और इसके अंदर हमारे जो एमएलसी हैं आंध्रा के शरीफ साहब वो तशरीफ लाए हैं और हमारे केएमडीसी के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब मौलाना मुश्ताक साहब और हज कमेटी के चेयरमैन हसन बादशाह साहब और हज कमेटी के तमाम मेंबर्स पूरे तशरीफ लाए हैं। और क्योंकि वहाँ पे आंध्र प्रदेश में हज कमेटी नहीं है, हज कमेटी की बिल्डिंग नहीं है, तो 3 दिन से हज कमेटी के चेयरमैन साहब माशाल्लाह हमारे साथ रह के यहाँ पूरे इंतजाम देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। और हमारे कायद जो बीजेट ज़मीर अहमद खान साहब जो ज़माने तराज से हुज्जाज इकराम की और वॉलंटियर्स की जो हिम्मत अफजाई करते आए हैं
वो भी देख के वो सेम रिप्लिकेशन करना चाह रहे हैं। जो हमें लंगर चलाएं, जो रोज 25 से 30 हजार हुज्जाज इकराम के साथ आने वाले खाना खा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से ज़मीर साहब के यहाँ नेशनल बसेस चल रहे हैं और जितने भी 1,500 वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करते हैं, तो 1300 चेंज वॉलंटियर्स को उम्रे पे भेज के हैं, जो बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ को सा भी एक लीडर इतना वॉलंटियर्स को पुश करके इतना इंकरेजमेंट नहीं किया है। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे आंध्र प्रदेश के जो कायदान है, हमारे ज़मीर साहब जो इतनी खिदमत कर रहे हैं हाजियों के लिए, और ज़मीर साहब जो दिल से करते, ज़मीर साहब एमएलए मिनिस्टर होने से पहले से करते आ रहे हैं। ये नहीं कि मिनिस्टर होने के बाद के एमएलए होने के बाद, पहले से भी वो एक उनका जज्बा है जो खिदमत करते आ रहे हैं। तो मैं हमारे आंध्र प्रदेश के जितने भी लीडर्स हैं, हमारे ज़मीर साहब के कारनामे सुना है, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद और एक जोश से जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ वो भी हमारे ज़मीर साहब के जो काम है वो करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो हज मिनिस्टर हैं रहीम खान साहब, जो हमको एकदम फ्री हैंड छोड़ के हर तरीके से हमें जो डिसीजन ले रहे हैं हमारे साथ है, मैं इस मौके पे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तमाम मेंबर्स जो मेरे साथ दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे शाहिद साहब हो, हमारे मुजाहिद भी जो आज सुबह में हज पे गए, हमारे मुजम्मिल साहब हो, हमारे वासिल साहब हो, हमारे शाहिद साहब हो, पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं माशाल्लाह मेरे साथ दिन रात, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब जो इस कैंप के रूए रवा हैं, हमारे सरफराज साहब हैं, हमारे पूरे ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे चीफ विप सलीम साहब भी तशरीफ लाए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे ऑफिसर जो हमारे 10 करोड़ का जो हमारे बाजू एनेक्सर 2 बिल्डिंग बन रहे हैं, उसके लिए जो 10 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर हमको अप्रूव किए, उसके लिए हमारे अतीक साहब और हमारे जाफर साहब, हमारे सरफराज साहब, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस साल तकरीबन ज्यादा ज़ायरीन आते हैं, ज्यादा आते हैं, इस साल की तरह कम आते हैं, इस साल ज्यादा आया है। इस साल हो सकता है कि पूरे काम जो शुरू से जैसे हम चेयरमैन बने और हमारे ज़मीर साहब उनके पूरी क़यादत में जो काम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि ये क्या हो रहा है बोल के देखने के लिए बहुत सारे हैं पूरे शहर से। कुछ नया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ ये नूरानी और हर चीज का दारोमदार नियत के ऊपर होता है और अल्लाह सुब्हाना तआला के फैसले होते हैं और अल्लाह की खुसूसी मदद जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करता है, अल्लाह की मदद आती है। ये कहते हुए मैं खाता हूँ। रियासत आंध्र प्रदेश से आज बेंगलुरु हज भवन में तकरीबन 390 पर 5 हुज्जाज किराम बेंगलुरु हज टर्मिनल से रवाना हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे रियासत आंध्र प्रदेश के जो चीफ एडवाइजर है सीएम साहब के शरीफ साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मौलाना मुश्ताक अहमद साहब और हज कमेटी के चेयरमैन हमारे हसन बच्चा साहब और हमारे हज कमेटी के मेंबरान और रियासत आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी जो स्टेटरान है, सब आज यहाँ पर उनके रवानगी के लिए उनके साथ हम खड़कर और दुआ की गुजारिश करते हुए जो यहाँ का जो कमेटी के जिम्मेदारान है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हमारे लिए ताउन करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी हुज्जाज किराम है उनको हर चीज से उनका एहतमाम किए हैं। इसी सिलसिले में उन सबका और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार टिप्पू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी के साथों साथ हमारे बिजनेस ज़मीर अहमद साहब का भी जो लंगर का एहतमाम करे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इसी सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दिली के साथ आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरह से आगे भी हम हुज्जाज किराम की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सलाम।